वालदा के जाने के बाद ऐसे लगता है ख़त्म होगी। उन्होंने मेरा इलाज करवाया, मुझे पाला, मुझे पोसा, मेरे नाना अबू ने अखराजात बर्दाश्त किए। वो मुझे सुलाती थी तो मुझे नींद आती थी। अब वो नहीं है तो मैं मेरे साथ मौजूद है समर ज़हरा साहिबा, जो कि पाकिस्तान के लेजेंड प्रोड्यूसर जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ी बड़ी फिल्में दी। एम.ए. रशीद साहब उनकी नवासी हैं। मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। इसमें सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, खुदकुशी के ख्यालात। मैं 5 से 6 दफ़ा अटेम्प्ट्स भी कर चुकी हूँ। तो मैं इस बच्चे के लिए, ये बच्चा मेरा टैलेंटेड बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, मेरा ख्याल रखता है, मैं इसके लिए जीना चाहती हूँ। ये मेरा एम ऑफ लाइफ है। मेरा इलाज हो जाए, मेरा कारोबार सेट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद। नाज़रीन, आज की इमोशनल कहानी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ मौजूद है समर ज़हरा साहिबा, जो कि पाकिस्तान के लेजेंड प्रोड्यूसर जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ी बड़ी फिल्में दी। एम.ए. रशीद साहब उनकी नवासी हैं। इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके आने का मुबीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारे यहाँ आने के लिए, हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये 15 साल से मैं इसकी पेशेंट हुई। ब्रेन की एक बहुत पेचीदा बीमारी होती है और इसमें जो होता है, सर में दर्द रहना, चक्कर आना, याददाश्त का गुम हो जाना, एड्रेस भूल जाना। इसमें सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, खुदकुशी के ख्यालात। मैं 5 से 6 दफ़ा अटेम्प्ट्स भी कर चुकी हूँ और अभी भी मेरे बेटा जो है और मेरे हस्बैंड हर वक्त मेरे साथ होते हैं एज अ सिक्योरिटी, कि मैं अपने आप को नुकसान ना पहुँचाऊँ और किसी को मेरे से कोई तकलीफ़ ना हो। बहुत मुश्किलात है, हर वक्त दवाइयाँ खाना, ड्राउजीनेस होना, गिरे पड़े रहना। उसके बावजूद मुझे सब करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आप पाकिस्तान के लेजेंड एम.ए. रशीद साहब की नवासी हैं। जी बिल्कुल। उनके साथ आपका एक ताल्लुक़ रहा। उन्होंने आपकी जो है वो परवरिश भी की, बचपन में आपको पाला। तो इतने बड़े लेजेंड की नवासी होने की खातिर आप क्या फ़ील करती हैं? आपके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है या आपको बेयारो मददगार छोड़ा गया है? जी, मैं अब इस बारे क्या कह सकती हूँ कि पूरी आवाम ही इसमें जो है वो सफ़र कर रही है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप मेंटल हॉस्पिटल, आप माशाल्लाह मुबीन भाई जाइए और देखिए, वहाँ पे मुझसे भी बदतर लोगों की ज़िंदगी है। कोई हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती। मेंटल हॉस्पिटल वाले क्या, बाकी सरकारी जितने से हॉस्पिटल हैं, जिन्ना हो गया, म्यू हो गया, बदतरीन ट्रीटमेंट होता है। 2 महीने से दवाई भी नहीं दे रहे। इतनी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, टेस्ट लिख देते हैं। हम गरीब लोग कहाँ से करवाएं? किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई साथ नहीं दिया, किसी ने कोई आगे बढ़ के मदद नहीं की कि हम तुम्हारा इंडस्ट्री से क्या, आउट ऑफ इंडस्ट्री, किसी ने भी नहीं। घर के फैमिली मेम्बर है, कभी किसी से उधार ले लिया, किसी से, कब तक ऐसे चलता है? अब वो भी बहुत मुश्किलात हैं। ये स्टॉल है, अल्लाह का आसा है, ये बच्चा है, ये शौहर है और ये मैं हूँ। आपकी वालदा ने भी काफ़ी अर्सा पहले इंटरव्यूज़ दिए, वो उनके भी काफ़ी ज़्यादा हमने इंटरव्यूज़ देखे और वो इंटरव्यूज़ देते देते इस दुनिया से चली गई। जी भी। वालदा के जाने के बाद ऐसे लगता है ख़त्म होगी, टूट गई हूँ। क्योंकि मुझे बेटा नहीं कहती थी, बेटी नहीं कहती थी मेरा बेटा है। उन्होंने मेरा इलाज करवाया, मुझे पाला, मुझे पोसा, मेरे नाना अबू ने अखराजात बर्दाश्त किए। ख़त्म, मेरे ऊपर जान मार दी। मेरी वालदा जैसी वालदा नहीं थी कोई। और जब तक वो जिंदा रही, हमेशा आप उनकी इंटरव्यूज़ भी देखे, मेरे लिए, इस बच्चे के लिए बोलती नहीं कि इसका ट्रीटमेंट करवाओ, इसको ठीक करो। और आज वो नहीं है तो उनकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती। मुझे नींद नहीं आती सुकून से, क्योंकि मैं उनकी गोद में सर में रख के सोती थी। वो मुझे सुलाती थी तो मुझे नींद आती थी। अब वो नहीं है तो मैं एजेंट, मुझे इस बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ 4 और बीमारियां हो गई। आर्थराइटिस हो गया, 2 साल पहले घुटनों में पानी पड़ गया, चल फिर भी नहीं सकती थी। मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने मुझे लुक आफ्टर किया। मेरे इन लॉज ने मेरे खर्चे सारे ट्रीटमेंट पे, मेरी खाला इनकी, मेरे इन लॉज ने सारे एक्सपेंस किए। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। सब ने, मेरे अंकल ने, आंटी ने, सब ने पैसे भेजे।
उसके अलावा मुझे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, दांतों के मेरे 32 दांत होते हैं, आधे टूटे हैं। 5 साल से मैं टूटे हुए दांतों से खाना खा रही हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि सारा कोई नर्व सिस्टम होता है ब्रेन से रिलेटेड। दांतों का ट्रीटमेंट करेंगे, फिट पड़ेगा, हो सकता है ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, वो ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। आर्थराइटिस हो गया, सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। गायनी का मसला हो गया और औलाद नहीं हो सकी। ये एक ही अल्लाह ने दे दिए, ये भी शुक्र है, वरना शायद आज बेऔलाद होती। अगर आपका इलाज हो जाए और अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए तो इलाज करवाना है या सिर्फ आपको इमदाद चाहिए? भाईजान मुझे दोनों चाहिए। मुझे अपना प्राइवेट इलाज करवाना है अच्छे हॉस्पिटल से। मेंटल हॉस्पिटल में जानवरों से बदतर लोग घास खाते हैं वहाँ पे। जो वहाँ के पेशेंट हैं वहाँ मरीजों से ही काम करवाया जाता है, और वहाँ के अमला बहुत बुरा है, बहुत बहुत मिसट्रीट करते हैं। मुझे कोई डर नहीं। और दूसरा, मुझे इमदाद अपने कारोबार के लिए चाहिए, जैसे राशन हो जाए, बर्तन हो जाए। मेरे पास कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये तंदूर वाले भाई साहब का अल्लाह ज़िंदगी दे, हम उधार उनसे लेते हैं। हमारे पास इस वक्त कोई सेटअप नहीं है, तो मैं किसी से परमानेंट लाइफ टाइम नहीं मांगना चाहती। मेरा इलाज हो जाए, मेरा कारोबार सेट हो जाए, मैं हैप्पी हूँ। मेरे बच्चे की अगर अच्छी स्कूलिंग हो जाए, मैं हैप्पी हूँ। कोई आपकी हेल्प करना चाहे, आपकी इमदाद करना चाहे तो वो किस तरह कर सकते हैं? इजी पैसा के ज़रिए बैंक अकाउंट है जी। आप शेयर करना चाहेंगे? जी मैं करना चाहूँगी। इजी पैसा नंबर है 032373111410। आई रिपीट 032373111410। समर ज़हरा। जी नाज़रीन, हमारे साथ समर ज़ाहिरा साहिबा मौजूद थी, जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंड की नवासी हैं, और इस वक्त आपने इनकी दास्तान सुनी और जिस तरह कसम पुरसी की ज़िंदगी ये गुजार रही हैं और एक मूजी बीमारी में भी मुब्तला हैं। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।